हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही थी AKTU यूनिवर्सिटी के मैथ्स 2 की, आज उसका लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 11 होने जा रहा है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कॉची यूलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन को, लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था। और ये क्या था? कुछ भी नहीं था, बस वही जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होता था, तो कॉची यूलर ने क्या किया था कि वो कांस्टेंट कोफिशिएंट हटा के वहां पे वेरिएबल कोफिशिएंट दे दिया था। किस तरीके का था ये a नॉट एक्स टू द पावर n dn y अपॉन dx टू द पावर n प्लस a1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 dn माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर n माइनस 1 y था यहाँ पे, प्लस a2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 dn माइनस 2 y अपॉन dx टू द पावर n माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, क्यों, ये इक्वेशन थी जो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ा था, कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे पहले जो पढ़ते थे वहाँ पे ये सब नहीं होते थे, केवल और केवल ये a1 a2 और a0 ये सब कांस्टेंट वाले टर्म ही होते थे। तो इसमें वेरिएबल आ गए थे, तो इसको सॉल्व करने के हम लोगों ने मेथड भी देख लिया था और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। एक एग्जांपल भी किया था, तो इसलिए यहाँ पे क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे, बस लेट, हमने इसको कंसेप्ट बताया था आपको कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया कि आप कुछ भी नहीं करिए, बस हमको ये जो वेरिएबल वाली डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है इसको कांस्टेंट वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है, मींस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लाना है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले में। तो इस तरीके में आ जाता, तो वो हम वो चीजें पता था कि CFPI लगा के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेते थे। तो वही करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया था कि लेट x को क्या लेट किया था, e की पावर z है, तो z की वैल्यू क्या हो जाती थी log x। और आपको ये पता होगा कि यहाँ पे ये इधर एक्सपोनेंशियल है तो इधर log ले लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड करोगे तो ये log x हो जाएगा log e की पावर z। ये लास्ट वीडियो में मैंने नहीं बताया था, आई होप मुझे लगा था कि आपको ये चीजें पता होगी बेसिक, बट मैं आपको बता देता हूँ ये कि log e z हो जाएगा। अब ये क्या होगा, log x टू द पावर n की प्रॉपर्टी से ओपन हो जाएगा, क्या होगा n log x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा z log e, और log e की वैल्यू क्या होती है 1, ये क्या बन जाएगा z इज इक्वल टू log x। यहाँ पे दो वैल्यू नहीं लेट करते हम लोग, केवल और केवल लेट करते हैं x इज इक्वल टू e टू द पावर z को, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू log x ऑटोमेटिक बन जाता है अपने से ही, क्योंकि log टेक ले लेते हैं दोनों तरफ। तो ये था। फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, d को किससे d बाई dz से रिप्लेस करते थे, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सचेंज हो जाता था। तो हमने इसमें लास्ट वीडियो में एक वीडियो एग्जाम्पल भी किया था, और मैंने बोला था कि आप एक एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करके आइएगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोला था। तो चलिए हम लोग आई होप आपको सॉल्व कर लिए होंगे, और हम लोग फिर से साथ में सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आया था। तो क्या है क्वेश्चन, क्या था, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 10x प्लस 1 अपॉन x, ये था। तो हम लोगों को यही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसे पहचाने, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट जो लगे हैं कैसे हैं, वेरिएबल में है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टेप 1 क्या था, लेट x इज इक्वल टू e की पावर z एंड z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log x, एंड d रिप्लेस हो रहा होगा d बाई dz से, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब x क्यूब d क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब को किससे रिप्लेस करेंगे, d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 y से, और x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा, डी माइनस 1 y से, ठीक। तब इसको रिप्लेस करते हैं, इस इक्वेशन को रिप्लेस करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, d इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 y माइनस प्लस है, इसी इक्वेशन को रिप्लेस करने ना, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 2 रहेगा ही रहेगा, इसको अकेले रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, डी इंटू डी माइनस 1 वाई प्लस 2 वाई इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 10, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर z प्लस 1 अपॉन e की पावर z, इससे रिप्लेस हो जाएगी।
तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी इन सबको पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 2d फिर माइनस डी प्लस माइनस 2, ठीक, प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2, y भी बाहर ले रहे हैं इसी स्टेप में, प्लस 2, इन सब से पूरा क्या बाहर आ गया, y इज इक्वल टू 10, इधर क्या बचा है e की पावर z, अगर इसको भी ऊपर लिखना हो तो ये क्या होगा e की पावर माइनस z। फिर आगे मल्टीप्लाई कराते हैं तो d क्यूब माइनस यहाँ पे माइनस 3d हो जाएगा, तो ये माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कैसे मैंने किया। ये 2d स्क्वायर माइनस 2, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप खुद भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कराना है बस। बाहर y है, फिर यहाँ पे 10 e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 y इज इक्वल टू 10 e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z। ये इक्वेशन बन गई हमारी कौन सी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें देखिए तो यहाँ पे ये कट रहा है, माइनस का 2 प्लस से 2 चला जाएगा, ये डी स्क्वायर वाली टर्म इस वाले टर्म से माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 2, इतना सा बचेगा, इंटू वाई इज इक्वल टू 10 ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड। अब ये हमने कहाँ पे कर लिया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। आई होप आपने सॉल्व कर रखा होगा ये क्वेश्चन को और आपका आंसर मैच करेगा भी। तो अब यहाँ पे करते हैं, तो अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ निकालते हैं, सी एफ के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, d को m से एंड y को 1 से रिप्लेस करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे y 1 हो गया और q 0 होता है। तो ये हो गया हमारी एक क्यूबिक इक्वेशन मिली। अब क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है भाई, मैंने ये वीडियो बना के डाला भी था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना जाता है, उसका इजी मेथड बताया भी था उस वीडियो में। आई होप आपने वो देखा भी होगा और अच्छे से आपको पता भी होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। अगर m की वैल्यू यहाँ पे -1 रख करते हैं, -1 अगर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा, -1 प्लस 2, तो -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 कट के 0 आ गया। मतलब यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS 0 आ गया। इक्वेशन मतलब ये क्या हो गया, m इज इक्वल टू -1 एक रूट है इसका, मीन्स m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। तो जब एक फैक्टर मिल गया तो अब इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो और फैक्टर भी मिल जाएंगे। तो m प्लस 1 से डिवाइड करते हैं इसको, m क्यूब माइनस m स्क्वायर प्लस 2, इसको m क्यूब माइनस था, तो अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, m स्क्वायर बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m क्यूब प्लस m स्क्वायर अपॉन ये माइनस, यहाँ पे ये कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2m स्क्वायर और प्लस 2 बचा था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -2m से मल्टीप्लाई करा देंगे, -2m से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये क्या आ जाएगा, -2m स्क्वायर माइनस 2m, यहाँ पे क्या बचेगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2m प्लस 2। अब क्या करेंगे, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कट जाएगा, 2m प्लस 2 माइनस माइनस ये कट गया, यहाँ 0 आ गया। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2, तो हमारा क्या आ गया, ये क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करके देखे तो ये एक फैक्टर m प्लस 1 मिला, एक m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये मिला एक दूसरा फैक्टर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो 2 रूट और यहाँ मिल जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय उसके श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा, m माइनस 2 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मीन्स 4 प्लस माइनस -4ac, तो -8 अपॉन में 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट -4 आएगा, अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 4 -1, तो ये आएगा
2√i आएगा अपॉन में 2। ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 1 प्लस माइनस आई आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक रूट तो आ रहा है हमारा -1, दूसरा रूट आ रहा है +1 प्लस आयोटा और तीसरा रूट आ रहा है 1 माइनस आयोटा। दो इमेजिनरी रूट आ रहे हैं, एक रियल रूट आ रहा है। तो सी एफ कैसे लिखा जाएगा भाई, सी एफ लिखने के लिए क्या हो जाएगा, e⁻ अल्फा एक्स, ये तो सी एफ लिखना है तो सी एफ कैसे लिखेंगे, C1 e⁻m1x प्लस इसके लिए इमेजिनरी के लिए लिखेंगे क्या हो जाएगा, e⁻अल्फा एक्स C1 C2 हो जाएगा, C2 cos बीटा एक्स प्लस C3 sin बीटा एक्स। ये जर्नल फॉर्म मैंने बताया। बट अब यहाँ पे जो इक्वेशन चल रही है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जेड है। अब आप यहाँ पे देखिए, आपने ये इक्वेशन चेंज कर लिया ना, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ गया है, जेड। तो इक्वेशन किस फॉर्म में लिखे जाएगी, सी एफ, जेड के फॉर्म में। ये तो मैंने जर्नल बताया है, जो जर्नल सी एफ होता है जर्नल फॉर्म। तो यहाँ पे सी एफ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, C1 e⁻−z, e⁻−z हो जाएगा क्योंकि जेड के फॉर्म में लिखना है, e और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है 1, तो e⁻z C2 cos की वैल्यू cos एज इट इज रहेगा, बीटा क्या है 1 है तो 1 हो जाएगा, तो cos z प्लस C3 sin z। ठीक, ये आ गया हमारा CF। अब निकालते हैं PI सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 1/f ऑफ d इंटू क्यू। तो 1/f ऑफ d क्या है, फंक्शन देखते हैं तो m d³ - d² प्लस 2 है, d³ - d² प्लस 2 है। ठीक, ये है। उसके बाद अगर वहां पे देखो तो फंक्शन क्या बना है, e⁻z प्लस e⁻−z है और 10 भी मल्टीप्लाई में है शायद। यहाँ पे देखे तो हाँ, ये 10 e⁻z प्लस e⁻−z है। तो यहाँ 10 e⁻z प्लस e⁻−z, ये तो इजी हो गया इसका CF, क्योंकि ये तो आपको पहले ही पता है, हम लोगों ने पढ़ा है e⁻m1x के फॉर्म में, e⁻mx के फॉर्म में होता है ना, तो उसको कैसे केस 1 ही होता था ना, तो d को क्या करते थे, a से रिप्लेस कर देते थे। बस यहाँ पे भी वही सेम काम करेंगे। तो इसको अलग कर लेते हैं पहले, इंडिविजुअल d³ - d² प्लस 2 इंटू 10 e⁻z प्लस 1/d³ - d² प्लस 2 e⁻−z, 10 यहाँ भी रहेगा। तो अब ये अब बस केस 1 बन गया। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो d को रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 1 प्लस 2 10 e⁻z प्लस यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे भी रिप्लेस करेंगे तो -1 की होल क्यूब -1 का इस होल क्यूब -1 का स्क्वायर प्लस 2 e⁻−z 10 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये +1 -1 कट ही जाएगा, 1/2 10 e⁻z प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जा रहा है, 10 e⁻−z -2 को ये प्लस 2 कैंसिल कर दिया, मीन्स यहाँ क्या हो गया, केस फेल। केस फेल होता है तो क्या करते हैं भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई। अगर इसको यहाँ सॉल्व करें तो ये 5 e⁻z आ जाएगा प्लस, या अब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इस वाले को, इसको यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, z, तो z मल्टीप्लाई होगा अपॉन में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, d³ - d² है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3d² - 2d आ जाएगा। ठीक, अब फिर वही 10 e⁻−z, फिर वही काम करेंगे, d को a से रिप्लेस करेंगे तो मीन्स 1 से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 1 का होल स्क्वायर -2 -1 10 e⁻−z। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 e⁻z प्लस z 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 आ जाएगा,
10 e की पावर माइनस जेड। यहाँ क्या आ गया 5 e की पावर जेड प्लस जेड इंटू 10 e की पावर माइनस जेड अपॉन में 5 से 10 को काट देंगे 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया 5 e की पावर जेड प्लस जेड 2 आ गया है, तो 2 जेड e की पावर माइनस जेड, ये आ गया हमारा पीआई। सीएफ भी निकाल लिया, पीआई भी निकाल लिया, अब आंसर आप लिख सकते हैं इसका। तो सीएफ क्या आया है, ये C1 e की पावर माइनस जेड प्लस e की पावर जेड C2 cos जेड प्लस C3 sin जेड, पीआई ये आया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप क्या लिखेंगे, CF प्लस पीआई। CF क्या आया है e की पावर माइनस जेड प्लस C1 के साथ में, और यहाँ पे e की पावर जेड C2 cos जेड प्लस C3 sin जेड, प्लस पीआई क्या आया 5 e की पावर जेड प्लस 2 जेड e की पावर माइनस जेड। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब इसको रिप्लेस करेंगे x से, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर जेड हो जाएगा। तो 1 अपॉन e की पावर जेड मतलब 1 अपॉन x प्लस e की पावर जेड है तो x, C2 cos जेड है तो cos log x हो जाएगा, प्लस C3 sin जेड है। इसी तरीके तो लास्ट वीडियो में, लास्ट एग्जांपल जो करे थे लास्ट वीडियो में, वो भी तो ऐसे ही हुआ था। प्लस 5 e की पावर जेड है तो x प्लस 2 है तो 2 log x, और e की पावर x जेड है तो इसको नीचे जाके x हो जाएगा। ये यही आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ये कैसे कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो रही है। अब हम लोग चलते हैं, यही जैसे ही कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेम इसी तरीके से लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसी तरीके से लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग, लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सेम इसी तरीके से, बट यहाँ पे फॉर्म जो हो जाता है इस तरीके से, a प्लस बी एक्स की पावर n डी की पावर n वाई डी एन की पावर y अपॉन डी एक्स टू द पावर n प्लस a प्लस बी एक्स की पावर n माइनस 1 डी n माइनस 1 y अपॉन डी एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a प्लस बी एक्स की पावर n माइनस 2 डी n माइनस 2 y अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डैश 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 इज इक्वल टू क्यू। ये हो गई। अभी तक क्या था, यहाँ पे a यहाँ पे मिलता था, यहाँ पे कांस्टेंट होता था, तो यहाँ पे कांस्टेंट भी लगा सकते तो कोई दिक्कत नहीं थी। a नॉट यहाँ पे a1 कर देते हैं, यहाँ पे भी a2 जो ऐड कर देते हैं, कांस्टेंट भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा कांस्टेंट से। ये a1 यहाँ पे a2, तो इस तरीके की अगर इक्वेशन लिखी हो, अभी तक जो इक्वेशन होती थी वो यहाँ पे x टू द पावर n होता था, यहाँ पे x पावर n माइनस 1 होता था इस फॉर्म में, बट अब हमारे पास फॉर्म क्या आ गया, ax प्लस b के फॉर्म आ गया। तो सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। ये कौन सा था, ये लीजेंडर साहब ने अपना दे दिया था। लीजेंडर भी एक मैथमेटिक्स के साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे ये भी, तो इन्होंने भी ये देखा पहले कि फॉर्म कांस्टेंट कोफिशिएंट था, फिर x की पावर में आया, फिर उन्होंने क्या किया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही लगा दिया ax प्लस b के फॉर्म में। इसको भी सॉल्व करना है बस सेम उसी तरीके से, कुछ नहीं करना है। लेट ax प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, तो यहाँ e की पावर z होगा, x का फॉर्म तो लिखा ही है, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर z, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log a प्लस b x, बस वही सिंपल का। फिर यहाँ पे वही चीजें अगर करेंगे तो dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है, तो यहाँ क्या कर देंगे dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, और यहाँ से डी जेड बाई डी एक्स निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन a प्लस बी एक्स, और आगे इसका चैन रूल से करेंगे भी तो 1 ही आ जाएगा, a का 0 और b का वो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू इसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन a एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे dy बाई डी जेड इंटू 1 अपॉन a प्लस बी एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो a प्लस बी एक्स dy बाई डी एक्स
को किससे रिप्लेस करेंगे, dy बाई dz और कैपिटल डी y से, क्योंकि कैपिटल डी क्या है हमारा लोग का, d बाई dz। बस वही जो सेम चीज पहले करते थे वही चीज अब भी करेंगे। तो अब देखिए अगर इसका फिर से वही स्टेप आपको बता दें, तो पहला स्टेप क्या करेंगे, लेट करना है a प्लस बी एक्स की पावर n के फॉर्म को e टू पावर z में, ठीक। उसके बाद z क्या हो जाएगा आपको, log ax प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पे d क्या रहेगा आपका, वही सेम चीज चलेगा, d बाई dz। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, a प्लस बी एक्स dy बाई dx को कैपिटल डी y लिखना है, a प्लस बी एक्स क्या स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखना है, डी माइनस वन वाई, जैसे इसके पहले वाले का किया है हम लोगों ने, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे, डी माइनस वन डी माइनस टू वाई। इसी तरीके से फिर सॉल्व एज बिफोर, जैसे हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था वही उसी तरीके सॉल्व कर देंगे। अगर आपको एक एग्जांपल लेके बताएं, एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, एग्जांपल से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 कॉस लॉग 1 प्लस एक्स। ये एक एग्जांपल है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं पहले वही लीजेंडर के फॉर्म में मिला, ये लीजेंडर के फॉर्म में ही इक्वेशन दी गिवन है, जो अभी इक्वेशन देखिए बताए हैं, ए एक्स प्लस बी, ये ए एक्स प्लस बी सॉरी ए प्लस बी एक्स की पावर एन डी एन पावर वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन ए प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इसी फॉर्म में मिले हमको इक्वेशन। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है इसका सॉल्यूशन में, बस वही जो स्टेप अब तक क्या कर रहे हैं वही चीज। क्या 1 प्लस एक्स को क्या लेट करना है, e की पावर z, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स। अब इसमें क्या करना है, 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, यहाँ पे 1 प्लस, ठीक 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, डी माइनस वन वाई से, और 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस करना है, डी वाई से, ठीक। तो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी माइनस वन वाई प्लस डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 4 कॉस लॉग 1 प्लस एक्स है, तो लॉग 1 प्लस एक्स को क्या लिखे हैं, e की पावर z, तो log e की पावर z हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, log e की पावर z, और इसको ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसको ओपन कर देता हूं, तो z log e, और log e की वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 4 cos z। इधर वाले टर्म को सॉल्व कर लिया, ये 4 cos बचेगा, 4 cos z, ठीक। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, तो डी स्क्वायर माइनस डी वाई है प्लस डी वाई प्लस वाई। अब वाई पूरा कॉमन ले लेते हैं, तो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी प्लस वन, यहाँ क्या बाहर गया वाई। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ये प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो गया, तो ये बचा डी स्क्वायर प्लस वन वाई इज इक्वल टू 4 cos z। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चीज क्या हो गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन इजी से निकाल लेंगे। किस तरीके से, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से। तो सी एफ पहले निकालते हैं। सी एफ के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए d को m से, y को 1 से रिप्लेस करते हैं। तो 1 से रिप्लेस करना है, तो m स्क्वायर
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, -1। तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, √-1। √-1 मतलब प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा आ गए। तो सी एफ इसका क्या लिखेंगे हम लोग, e⁴ e⁴ प्लस C1 cos z प्लस C2 sin z। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, z क्या है, तो इसलिए तो C1 अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0z हो जाएगा, प्लस C1 cos z की बीटा है, सॉरी यहाँ पे बीटा z होगा, यहाँ पे बीटा होंगे सब, देखिए बीटा z साइन बीटा z। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो 1 cos z हो जाएगा, C2 साइन z हो जाएगा, बीटा की वैल्यू 1 है, तो ये e⁴ की वैल्यू 1 हो जाएगी, e⁴ की वैल्यू 0 की 1 हो जाएगी, तो ये क्या CF 1 हो जाएगा, तो ये C1 cos z प्लस C2 साइन z, ये आ गया हमारा CF। अब इसका PI निकालते हैं, PI निकालेंगे तो 1/f ऑफ d इंटू क्यू, तो 1/f ऑफ d मीन्स d² प्लस 1 है, देख लेते हैं एक बार, d² प्लस 1 है और 4 cos z है, यहाँ पे क्या बचेगा 4 cos z। ठीक, तो ये क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, PI निकालना इसका, ये केस 2 बन रहा है, केस 2 बनेगा तो 4 एज इट इज बाहर रख दे, d² को किससे रिप्लेस करना है, -a² से, केस 2 में हम लोगों ने पढ़ा था, तो -a² से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ -a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, इस तरीके से होता है ना हमारा केस, cos ax प्लस b के फॉर्म में, तो a की वैल्यू क्या है -a, तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो 1 है, तो d² को किससे रिप्लेस करेंगे, -1 से, तो -1 से रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 -1 प्लस 1 cos z, तो ये +1 -1 कट के 0 हो गया, मीन्स क्या हो गया, केस फेल, केस फेल हो गया। तो अब क्या करेंगे, एक बार इसका यहीं पे कर लेता हूं, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंस को, तो यहाँ पे क्या देखिए, इसका क्या करना पड़ेगा, हमको एक बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है z का मल्टीप्लाई कराया और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2d, और यहाँ पे क्या है 4 cos z है, तो 4 को काट दिया 2 से, तो क्या बचा है 2z इंटू में 1/d cos z, और 1/d का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, तो 2z इंटीग्रेशन cos z का कर देंगे dz के रिस्पेक्ट में, क्योंकि d क्या है कैपिटल d/dz है ना, तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, dz के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2z तो एज इट इज रहेगा, cos z का इंटीग्रेशन sin z आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा PI। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ क्यों कैसे सॉल्व किया, ये सिंपल था, केस 2 पहले बना, केस 2 सॉल्व किया तो यहाँ केस फेल हो गया, केस फेल हो गया तो 1/d हो गया, तो d कर दिया, इजी से आ गया। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, तो CF क्या आया था हमारा C1 cos z प्लस C2 sin z इंटू में सॉरी प्लस 2z sin z आ गया। ठीक, तो ये आंसर हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन बना। अब इसको हमको x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्यों, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या था x और y में गिवन था, इसको आंसर भी x और y में देना पड़ेगा, तो cos z का क्या था, तो log 1 प्लस x था z की वैल्यू, प्लस C2 sin z की वैल्यू क्या थी log 1 प्लस x, प्लस 2z की वैल्यू log 1 प्लस x, sin z में भी sin 1 प्लस log 1 प्लस x, 1 प्लस x, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। पहला तो हो गया कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा हो गया लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों सेम बात है, बस फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है और सॉल्यूशन दोनों का सेम है। तो इस तरीके से था, एक बार अगर हम देखें ये यही थी, तो इसी को बस यहाँ पे a प्लस बी का x, a प्लस बी एक्स को e की पावर z लेट करना था, इस तरीके की सवाल सॉल्व करना था। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और आपने इसको अच्छे से समझ लिया।
तो आज के लिए इतना ही, और आप नेक्स्ट वीडियो में ये होमवर्क सॉल्व करके आइएगा। होमवर्क है 2x+3 का होल स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 2x+3 dy बाई dx dy बाई dx माइनस 12y इज इक्वल टू 6x। ये होमवर्क आप सवाल में आप ये सॉल्व करके आएंगे और इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आया है। कमेंट करके ये जरूर बताइएगा इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।